सत्ता के खेल में ना एक ऐसा नियम है जिसे समझना बेहद जरूरी है। वो है अपने मालिक से ज्यादा कभी मत चमकिए। चलिए आज इतिहास की कुछ दिलचस्प कहानियों से यह समझते हैं कि आखिर ये नियम इतना जरूरी क्यों है और अगर इसे तोड़ा गया तो अंजाम क्या हो सकता है। अपने से ऊपर वालों को हमेशा आराम से श्रेष्ठ महसूस कराएं। अपने मालिक को वो जितने हैं उससे कई ज्यादा ब्रिलियंट दिखाएं और आप सत्ता की बुलंदियों को छू लेंगे। तो इस नियम का सार मतलब इसका पूरा निचोड़ बस इतना सा है कि जो पावर में है उनके ईगो को कभी कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और ये एक ऐसा सबक है जिसे इतिहास की दो बड़ी शख्सियतों ने बिल्कुल अलग अलग तरीकों से सीखा। तो चलिए सीधे चलते हैं 17वीं सदी के फ्रांस में। वहां मिलेंगे राजा लुई 14वें के एक ऐसे मंत्री से जिनकी एक शानदार पार्टी ही उनकी बर्बादी का कारण बन गई। इनका नाम था निकोलस फूके। देखिए फूके को ना ये डर सताने लगा था कि वो राजा का भरोसा खो रहे हैं। तो अपने मालिक को खुश करने के लिए उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त पार्टी रखी जैसी उससे पहले किसी ने ना देखी थी ना सुनी थी। उनका इरादा ये दिखाना था कि वो राजा के लिए कितने वफादार और कितने जरूरी हैं। सोचिए, जिस पार्टी को उन्होंने खुद को बचाने के लिए रखा था वही उनकी बर्बादी बन गई। 17 अगस्त 1661 की शाम फूके की हर तरफ वाहवाही हो रही थी, लेकिन अगली ही सुबह राजा के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 20 साल बाद उनकी मौत एक गुमनाम सी जेल में हुई। मतलब एक ही रात में वो अर्श से सीधा फर्श पर आ गए। सिर्फ एक सुबह और सब कुछ बदल गया। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। फूके का मतलब था मैं वफादार हूं और आपके लिए बेहद जरूरी हूं। लेकिन राजा ने क्या सुना? उन्होंने सुना मैं तुमसे ज्यादा अमीर और पॉपुलर हूं। और जो सन किंग के नाम से जाना जाता था उसे ये बात कैसे पसंद आती? उन्हें लगा कि उनकी अपनी ही चमक उनके मंत्री के आगे फीकी पड़ रही है। जैसा कि मशहूर फिलॉसफर वोल्टेयर ने कहा था, जब शाम शुरू हुई तो फूके दुनिया के शिखर पर था और जब तक ये खत्म हुई वो सबसे नीचे था। तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है? क्या आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिभा को छिपाकर रखना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए एक अलग दरबार में चलते हैं। एक ऐसे दरबार में जहां महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने अपने मालिक का दिल जीतने का एक कहीं ज्यादा चालाकी भरा और असरदार तरीका दिखाया। तो गैलीलियो ने आखिर किया क्या? देखिए, उन्होंने सिर्फ एक खोज नहीं की बल्कि एक पूरी शानदार कहानी बुंदी। बड़ा सिंपल था, देखिए कैसे। स्टेप 1, उन्होंने जुपिटर ग्रह के 4 चंद्रमा खोजे। स्टेप 2, उन्होंने इटली के सबसे पावरफुल पैट्रन्स में से एक मेडिसी परिवार को चुना। फिर स्टेप 3, उन्होंने इस खोज को उनके परिवार के प्रतीक देवता जुपिटर से जोड़ दिया। और फाइनल स्टेप, उन्होंने इन चारों चंद्रमाओं को मेडिसी के 4 बेटों की तरह पेश किया जो अपने पिता रूपी जुपिटर के चक्कर लगा रहे थे। ब्रिलियंट है ना? तो उन्होंने अपने मालिक को आउटशाइन नहीं किया, उन्होंने अपने मालिक को बाकी सबसे ज्यादा चमका दिया। मेडिसी परिवार का नाम सितारों से जोड़कर गैलीलियो ने उन्हें इटली के बाकी सभी दरबारों से ज्यादा महान, ज्यादा शानदार बना दिया। और इसका इनाम, उन्हें लाइफ टाइम के लिए राज दरबार का मुख्य फिलॉसफर और मैथमेटिशियन नियुक्त कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये तो सदियों पुरानी बातें हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये शाही दरबार की पॉलिटिक्स आज भी हमारे ऑफिसेज और सोशल लाइफ में उतनी ही सच है। तो चलिए देखते हैं कि इस नियम को आज के ज़माने में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अपने बॉस या सीनियर की चमक बढ़ाने के लिए करना है, उन्हें चैलेंज करने के लिए नहीं। अपने सीनियर्स को हमेशा इंटेलिजेंट फील कराएं। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा नादान बनकर उनसे सलाह मांग लें, इससे उन्हें इम्पोर्टेंट फील होता है। अपने अच्छे आइडियाज़ का क्रेडिट भी कभी कभी उन्हें दे दीजिए। और हाँ, ये हमेशा ध्यान रखें कि महफिल की असली शान आपका बॉस ही रहे। इतिहास गवाह है कि 2 गलतियां सबसे ज्यादा भारी पड़ती हैं। पहली, अनजाने में ही सही अपने मालिक से ज्यादा चमक जाना। कभी कभी आपका ज्यादा टैलेंटेड होना ही एक इनसिक्योर बॉस को डरा सकता है। और दूसरी गलती है ये भूल जाना कि जो पोजीशन मिली है वो मालिक की बदौलत है। जो लोग ये भूल जाते हैं अक्सर उनका हश्र अच्छा नहीं होता। लेकिन हर नियम के एक्सेप्शंस भी तो होते हैं, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब इस नियम को तोड़ना ना सिर्फ सही बल्कि जरूरी हो जाता है। तो ये सिचुएशन आती है जब मालिक एक फॉलिंग स्टार हो।
मतलब एक ऐसा सुपीरियर जिसकी कुर्सी कमजोर पड़ चुकी है, जिसकी पावर खत्म हो रही है। ऐसे में उनसे आगे निकलने में कोई डर नहीं है, बल्कि होशियारी से उनके नीचे आने की रफ्तार को थोड़ा और तेज भी किया जा सकता है। तो असली स्ट्रैटेजी क्या है? असली स्ट्रैटेजी है ये जानना कि कब झुकना है और कब आगे बढ़ना है। अगर मालिक कमजोर है तो उसे मात दे दीजिए, अगर वो मजबूत है तो सब्र रखें, सही समय का इंतजार करें। एक बात हमेशा याद रखें, पावर कभी भी परमानेंट नहीं होती। तो आखिर में सवाल बस यही है, जब किसी मालिक या सीनियर का सामना होता है तो इंसान एक फूके बनता है जो अपनी ही चमक से जल जाता है, या फिर एक गैलीलियो जो दूसरों को चमकाकर खुद एक सितारा बन जाता है? इस सवाल का जवाब ही सत्ता के इस खेल में हर किसी की जगह तय करता है।